औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सर्च वारंट के बारे में है, जो कि सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 7 है। अब सर्च वारंट से मुराद क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। प्रोसेस ऑफ कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो सबसे पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि सर्च वारंट क्या है। तो कहते हैं कि ये प्रोसेस है कि जब हमें कागजात की ज़रूरत पड़ती है या मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी होती है या फिर एक ऐसे पर्सन को बाजियाब करवाना है जिसको रॉन्गफुली डिटाइन या कन्फाइंड किया गया है, तो उस सूरत में सर्च वारंट जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट्स में भी इसको ऐड कर दिया गया है। दस्तावेज़ात मंगवाने के लिए सर्च वारंट जारी किए जाते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी के सिलसिला में सर्च वारंट जारी किए जाते हैं, या किसी शख्स को जो गलत तरीके से रखा गया हो उसको बाजियाब कराना है तो सर्च वारंट जो है वो जारी किए जाते हैं। ये जो सेक्शन बनते हैं इसके वो सीआरपीसी के 94 से लेकर 105 तक सर्च वारंट के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन टू ग्रैस्पिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ये वो क्वेश्चंस अंदर शामिल किए गए हैं जिसके ज़रिए से हमें इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सर्च वारंट, यानी कि आप सर्च वारंट से क्या मुराद लेते हैं। व्हाट प्रोविजंस ऑफ लॉ डील्स विद सर्च वारंट, फॉर व्हाट पर्पसेस सर्च वारंट कैन बी इशूड, who can issue search warrant, is there any special procedure for requiring documents if it is in the custody of bank। अब ये सारे सवालात इस तरह के हैं जो कि इस टॉपिक से डील करते हैं। सर्च वारंट इज़ अ रिटन अथॉरिटी which is given to a police officer or other person by competent magistrate or court for searching of any place, either generally or specified things or documents and persons wrongfully detained। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्च वारंट किस शेप में हो सकते हैं। तो सर्च वारंट रिटन शेप में होंगे। नंबर 2 पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी अथॉरिटी जारी करती है। तो ये पुलिस ऑफिसर भी जारी कर सकता है और मजिस्ट्रेट भी जारी कर सकता है जो इस चीज़ का इख्तियार रखता हो। अब किन मकासद के लिए किए जा सकते हैं। सर्चिंग ऑफ प्लेस, किसी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए या किसी पर्सन को बाजियाब करवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। एक इसके अंदर जो चीज़ मद्देनज़र रखी होती है वो ये होती है कि इट इज़ द मेथड विच इज़ यूज्ड केयरफुली प्रीमिसेस एंड सैंक्टिटी ऑफ सिटीजन्स एंड देयर प्राइवेसी। सर्चिंग करते हुए जिस असूल को मद्देनज़र रखा जाता है वो लोगों की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखा जाता है कि ऐसे किसी का जो फंडामेंटल राइट है पर्दे का वो मुतासिर ना हो। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अब विच प्रोविजंस डील्स विद सर्च वारंट 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99A, 99B और 100। अब सर्च वारंट किन मकासद के लिए इशू किया जाता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर सस्पेक्टेड थिंग्स, जिस तरह के हाउस हो गया, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब हाउस के बारे में ये इतला मिलती है कि जी वहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी है या फौज डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ देखी जाएगी। टू सीज एनी फॉरफिटेड पब्लिकेशन, या इस तरह से वहाँ पर कोई ऐसी पब्लिकेशन रखी हुई है, कुछ इस तरह की नशरियात और जो है वो चीज़ें छाप के रखी हुई हैं जिसके बारे में जो है वो ये कहा गया है कि वो नहीं छापनी चाहिए। फॉर डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, या किसी शख्स को बिला किसी वजह के वहाँ पर रखा गया है। 96 सेक्शन कहता है कि किसी कोर्ट ने किसी शख्स को कहा था कि ये चीज़ या कागजात अपने अदालत में पेश करने हैं जो कि इंक्वायरी या ट्रायल में उनकी ज़रूरत है, और समन्स भी करवाए गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो शख्स अदालत में पेश नहीं होता, तो फिर इस सूरत हाल में जो है वो सर्च वारंट जारी किए जाते हैं अदालत की तरफ से। दूसरी सूरत में पुलिस ऑफिसर एविडेंसेस को हासिल करने के लिए भी सर्च वारंट जारी कर सकता है। इसके अलावा एक जनरल एक्सेप्शन आती है, वो ये है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि प्राइवेसी और बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है या जुरिस्डिक्शन का ख्याल रखा जाता है। तो एक केस ऐसा है जिसके अंदर हमें ये तो पता है कि एक फ़लाँ शख्स के बाद पास वो चीज़ मौजूद है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस जगह मौजूद है। तो फिर इस सूरत हाल में इसको जनरलिटी मिल जाती है कि जनरली सर्च भी की जा सकती है, और यानी कि एक इलाके
मजिस्ट्रेट के बाहर भी दूसरा एक मजिस्ट्रेट दूसरे को अप्रोच कर सकता है कि भाई हमें आपके इलाका में सर्च करनी है तो हमें इख्तियार दिया जाए या हमारी इसमें सपोर्ट की जाए। अब आ जाता है 98 सेक्शन। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कोई घर में फोर्ज या स्टोलन प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट पड़े हों, हाँ जी, अब इससे रिलेटेड ये चीज़ आती है कि अगर कोई फौज डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं या कोई स्टोलन प्रॉपर्टी पड़ी है तो उससे रिलेटेड कौन जो है वो सर्च वारंट जारी करेगा। तो ये सेक्शन 98 से डील करता है और ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है इसके बारे में जारी करेगा। 99 डील करता है पब्लिकेशन से रिलेटेड। ये पब्लिकेशन ऑफ ऐसी पब्लिकेशन जिसको सीज़ किया जाना चाहिए, जिसको वहाँ से हटा देना चाहिए, तो उसको सीज़ करने का हुक्म है। अब इसके अंदर एक अहम हमारा ऑर्डिनेंस का भी जिक्र आता है, पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963। इसके 16 का भी इतलाक़ होगा, साथ 99 का भी इतलाक़ होगा। मज़ीद ये कि ये इख्तियार जो है वो सूबाई हुकूमत का है, तो सूबाई हुकूमत की रिकमेंडेशन के बाद मजिस्ट्रेट ये हुक्म दे सकता है। सेक्शन 100 जो है वो डील करता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इस नतीजे पर पहुंचा है कि कोई भी शख्स जो है वो मबहूस किया गया है, यानी कि उसको बिला वजह कन्फाइंड किया जाता है, तो वो ऑलरेडी जिसने मबहूस किया हो, चाहे वो पुलिस से क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट वो ऑफेंस बन जाती है। सर्च वारंट, अब हाँ जी, अब इससे रिलेटेड ये बात आती है कि अगर हमने बैंक से कोई डॉक्यूमेंट लेने हैं, हासिल करने हैं, तो बैंक को अप्रोच करने के लिए हमें किसकी अथॉरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए, तो वो हमारे यहाँ सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट हमें सर्च वारंट देगी, तो फिर हम डॉक्यूमेंट्स जो है वो बैंक से निकलवा सकते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही जो है वो सर्च वारंट के मतलब बताना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।